ये कायराना हरकत है। अगर लड़ना है ना, सामने से लड़ो। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए एक और काला दिन। पहले पुलवामा और अब पहलगाम। आखिर ये हमले कब तक? इस हमले में 26 परिवार बर्बाद हो गए और सबसे बड़ी बात निकलकर ये है कि आतंकवादियों ने नाम पूछ पूछ कर उन्हें गोलियां मारी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। और तो और इस हमले को लेकर अमेरिका से लेकर रूस तक और कई बड़े बड़े देशों ने इस हमले की निंदा की और बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी जो है लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है TRF, उसने ये जिम्मेदारी ली है और ये काफ़ी बेहद दुखद है। ये दुखद घटना है और इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है और बहुत ही दुखद है क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को एक झंझोड़ कर रख दिया है। और इस वक्त मैं गीता कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ के जो लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के लोग इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और उसको लेकर जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्टेज लगाया गया है। जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं, हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आइए अब उनकी तरफ रुख रखते हैं। तो इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। अनिल जी, कल जो भारत का एक काला दिन निकला है, 22 तारीख को आतंकवादियों ने निहत्तों पर हमला किया है, वो भी नाम पूछ पूछ कर। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, एक तो ये जो कातिल थे और इनके पीछे के जो लोग भी हैं, मैं तो कहूँगा ये कायराना हरकत है। अगर लड़ना है ना, सामने से लड़ो। अभी एक निहत्ते लोग जो वहाँ पर एक घूमने के लिए गए थे, कुछ लोग तो 6 दिन पहले शादी हुई, कुछ लोग 2-4 महीने पहले शादी हुई, ऐसे लोग इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये हमारी मौत इतनी नज़दीक आ गई है, उनको आप मार रहे हो। तो ये व्यक्ति नहीं है, ये लोग हैं दुर्दांत राक्षस, दुर्दांत अपराधी हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस बिल में घुसे हुए हैं वहाँ जाकर केंद्र की सरकार उनको मारेगी। और ये सरकार मोदी जी की सरकार है, या अमित शाह की सरकार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सरकार है। ये देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज़ है कि इनको बिल में जाकर मारा जाए। जिन्होंने ऐसे निरपराध बेचारे बच्चे जो अपने कोई, कुछ लोग हनीमून पे गए थे, कुछ लोग माँ बाप के साथ गए थे, उनको मारा है। ये अक्षम्य अपराध है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कहा गया था कि जो वहाँ पे सुरक्षा है सब अच्छे से हो जाएंगे, इंतज़ाम पूरे हो जाएंगे, पर फिर भी ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। ऐसी आतंकवादियों में हिम्मत कैसे आई? तो ये जो सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं ये किसी भी देश में, अमेरिका में नहीं बंद हो सकते कितने भी सिक्योरिटी हो, लेकिन ये क्या सॉफ्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर रिसोर्ट हैं, ये ऐसे सॉफ्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर सोच नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये कायराना हरकत है। लड़ना है तो आओ ना, जहाँ आमने सामने 2 हाथ करो। हमारी फ़ौजें हैं, हमारी CRPF है, हमारी BSF है। ये इसको कायराना हरकत, वो डरते हैं हमारी फ़ौजों से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, इसलिए ऐसा जगह चुना जहाँ पर रिसोर्ट था। तो इसलिए सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये उन कायराना हरकत है, सुसाइड अटैम्प्ट है। ये भी मारे जाएंगे, उनके पीछे जो लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। बहुत ही घिनौना काम हुआ है और इसकी केवल आप भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मैं बुला रहा हूं। इसका रिपरकशंस क्या होंगी, इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, आप देखना। ये मोदी सरकार कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐसा कंक्रीट करेगी जो कि विश्व के लिए एक उदाहरण सेट होगा। क्योंकि आप निहत्थे लोगों को मार रहे हो, लोग जो कहाँ से जा रहे हैं, 5 दिन पहले शादी हुई है, उसके बाद आप उनके बच्चों को मार रहे हो। मतलब ये कितना जबरदस्त कुकृत्य है कि इसकी कोई माफी नहीं। हमारा मार्गदर्शन करें। आप लोग पहुंचाए सारे मिलकर कि मोदी जी अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगी। अब तो इनको बताना होगा, युद्ध करना होगा। ठीक है, हिंदुस्तान पहले युद्ध नहीं करता, लेकिन उनको बता तो सकता है कि दोस्त हमारे 27
मारे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब उनके हम मारेंगे तो वो युद्ध करने के लिए खुद खड़ा होगा और उसका जवाब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देगा और पाकिस्तान को धूल में चटा देगा। लेकिन कब होगा? तब हम एकजुट होंगे। आखिर ये कब तक आतंकवादी जो हैं हमारे देश के अंदर घुसपैठ करके लोगों को मारेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, देश की जनता को ऐसे हद पर लाके खड़ा कर देंगे? ये अब लास्ट है, अब त्राही हो चुकी है और मोदी जी जो अपना दौरा छोड़ के आए हैं उन्होंने मैसेज दे दिया है अब एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ये मोदी की सरकार है, ये हमारे शाह साहब की सरकार है, हमारे राजनाथ की सरकार है और हिंदुस्तान की सरकार है। अब ये जवाब देगी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था ऐसे ही घर में घुस घुस कर ये मारेगी। और ये यहाँ के लोग काफी आक्रोश में हैं इस आतंकवादी हमले को लेकर। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मेरे पीछे और ये हमला ऐसे वक्त में आया है जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, बिहार में इलेक्शन है, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सबसे मुख्य बात पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 2 नेशन थ्योरी वाला भड़काऊ बयान। आखिर ये सब क्यों? कब तक भारत सहेगा इन आतंकवादी हमलों को? कब ये कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी? मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सुरक्षा दी जाती है जहाँ हाई रिस्क एरिया। किसने सोचा था कि ऐसी एक घाटी में जहाँ के रिसोर्ट है वहाँ पर वो घुस जाएंगे? तो ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हमारा मांग है कि जिन्होंने ये काम किया है और उसके साथ जिन्हों की इसमें संलिप्तता है, इसके पीछे भी बहुत लोग होंगे। 6 लोग अगर वहाँ अपराधी हैं, 6 लोग गोली चलाने वाले हैं, तो गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया ये देखना है, ना कि इस टाइम ये देखना कि सुरक्षा में चूक थी या नहीं थी। ये मुझे लगता है जो राजनीति करने का ये वक्त नहीं है। देश आंदोलित है, देश में उबाल है, देश दुखी है, सारा जो पूरा भारत है इस वक्त शोक में है। इसलिए सिर्फ वो क्या ये की मांग करता है कि अपराधियों को और अपराधियों के पीछे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया उनको पकड़ा जाए, जहां भी छुपे हों उनको बिल से निकाल कर मारा जाए। उस मांग इस बात की है कि जो ये जनादेह अपराध हुआ है, ऐसा घिनौना अपराध कि आतंकवाद तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, मारते रहते हैं, हम भी मारते हैं, लेकिन उन बच्चों को पूछकर नाम सर पर गोली, ये इससे बड़ा जनादेह अपराध नहीं हो सकता। ये कैसे आए, क्यों आए, किसने भेजे, इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? अब जनता भूल गई है और मैं तो समझता हूँ ये कैंडल मार्च हमारा आखिरी कैंडल मार्च है। आगे जो भी मार्च होगा वो मिसाल मार्च होगा, मिसाइल के साथ होगा, मशालों के साथ होगा और हिंदुस्तान की हर जनता, हर बच्चा अब पूछेगी पाकिस्तान से कि देख तूने हमारे 27 मारे, हम तेरे 2700 मारे। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को उसके देश के अंदर नेस्तनाबूद करके और सकुशल हमारे सैनिक वापस आए थे। ये वो भारत है। ये कल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो ये घटना घटी, आतंकवादी हमला हुआ, इससे पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। लोग आक्रोश में थे और काफ़ी जगहों पे इसका निंदा की गई और देश इस कृत्य को कभी भुला नहीं पाएगा। और दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पे लोगों ने प्रदर्शन किए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए, उनके ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ
आसिम मुनीर ने जो बयानबाजी की थी, जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, क्या ये जो आतंकवादी हमला हुआ क्या वो उसका नतीजा था? क्यों इतना आक्रोश है? क्यों? आखिर ये हमले कब तक सहेगा भारत इन हमलों को? पूरे देश में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी आपने मेरे पीछे देखा, आपने वीडियो में देखा कि दिल्ली के पूर्वी इलाके में, मतलब ईस्ट दिल्ली में, वहाँ के विधायक अनिल गोयल, वहाँ के सारे नेता लोग और वहाँ के लोग, उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया, इस हमले के ख़िलाफ़ कैंडल मार्च निकाला और काफ़ी लोग गुस्से में भी थे। पर ये हमले कब तक? अब तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका एक्शन किस तरह से लेती है और कब तक हमारे जवान, हमारे सिटीजन्स ऐसी जान गंवाते रहेंगे। क्या कभी कश्मीर के अंदर शांति बहाल हो पाएगी? अभी ये देखना होगा कि इन कुछ दिनों में क्या घटनाएं घटती हैं, भारत क्या एक्शन लेता है। ऐसी ही और न्यूज़ के लिए देखते रहे न्यूज़ जनहित। मैं जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे नई पेशकश के साथ।